जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा आतंकी हमले में मारे गए 3 आतंकी, सेना ने नाकाम की आतंकियों की नापाक साजिश। हंदवाड़ा के लंगेट में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर सुबह 5 बजे हुआ था हमला, सेना की वर्दी में थे आतंकी। 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर फायरिंग के बाद भाग रहे आतंकी सेब के बाग में फंसे, सेना के जवानों ने घेर कर मारा। आतंकी के पास 3 AK-47, खाने पीने का सामान और दवाइयां बरामद। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। हंदवाड़ा हमले पर कर्नल राजीव सहारण ने मीडिया को दी जानकारी, आतंकी कर रहे थे अंधाधुंध फायरिंग। हाई अलर्ट की वजह से चौकन्ने थे जवान, आतंकियों की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने में कामयाब रहे जवान, आतंकियों के हथियार भी कब्जे में। 3 पोस्ट के जवानों ने आतंकियों को घेर कर की फायरिंग, तीनों आतंकियों को मारने में कामयाब। बीती रात आतंकियों ने LOC पर 3 बार की घुसपैठ की कोशिश, नौगाम में 2 घुसपैठ और रामपुर सेक्टर में 1 घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कराची से संदिग्ध नाव चलने की खबर के बाद गुजरात के द्वारका और सोमनाथ मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, छुट्टी पर गए पुलिस अफसरों को तुरंत रिपोर्ट करने का फरमान। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू के 90 दिन पूरे, लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। हुर्रियत के बंद के खिलाफ श्रीनगर के ट्रांसपोर्टर्स ने उठाई आवाज, लाल चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। NIA की गिरफ्त में आया IS का प्रशिक्षित आतंकी, 2015 में गया था इराक। NIA सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु का रहने वाला है सुभानी हजा मोइनुद्दीन, बारूद की तलाश में आया था सिवकासी। इंडियन मोशन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने MNS के पदाधिकारियों से की मुलाकात, ए दिल है मुश्किल और रईस फिल्म को रिलीज करने का मुद्दा। दोनों फिल्म में पाक कलाकार होने की वजह से MNS का विरोध, अपील के बावजूद विरोध जारी रखने का फैसला। IS के बंधक बने लोगों के परिवार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात, कहा इस बात के मिले हैं संकेत कि बंधक अब भी हैं जिंदा। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का विवादित बयान, मजाक उड़ाते हुए पूछा सवाल। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल के बयान को लेकर भी विरोध जारी, बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाया पोस्टर, दिल्ली में कम से कम मच्छर स्ट्राइक करे केजरीवाल सरकार। शहीद नितिन कुमार यादव के घर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, 20 लाख की आर्थिक मदद और शहीद के नाम पर पार्क बनाने का ऐलान। जैसलमेर में सीमा से लगे इलाकों में बढ़ाई गई BSF की पेट्रोलिंग, घुसपैठियों से निपटने की तैयारी। आगरा में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जनसभा, कहा कई लोग देश और सेना के प्रति निष्ठावान नहीं, ऐसे लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं। मुलायम के कुनबे में कलह से अखिलेश यादव को बड़ा झटका, मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का SP में विलय। राहुल की किसान यात्रा का आज आखिरी दिन, मेरठ में रोड शो। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। दशहरा के बाद अयोध्या और वाराणसी आएंगे उद्धव ठाकरे, गंगा पूजा करने की जताई इच्छा। शाहबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, बिहार से किसी अन्य राज्य के जेल में ट्रांसफर करने की मांग। चंदा बाबू की ओर से दायर की गई है याचिका, प्रशांत भूषण करेंगे पैरवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल कराने की मांग। RJD से बर्खास्त विधायक राजवल्लभ यादव को रेप केस में मिली बेल, रिहाई के बाद लालू यादव से की मुलाकात। राजवल्लभ यादव की रिहाई से रेप पीड़ित के परिवार में खौफ, जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। फरीदाबाद के बुखारपुर में 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, डेंगू और चिकनगुनिया की होम्योपैथी दवाई पिलाने के नाम पर कर रहे थे फर्जीवाड़ा। दिल्ली के समयपुर बादली में लावारिस मिली नवजात बच्ची, फूल बेचने वाले पुलिस को दी खबर। दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराई गई बच्ची, पुलिस कर रही है माता पिता की तलाश। मथुरा में समाजवादी पार्टी के सभासद मोहम्मद जाहिद और चीना के 3 मंजिला मकान में आग, घर में लोग सुरक्षित बाहर निकल लिए। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल बनाने में घटिया सामान इस्तेमाल किए जाने का विरोध, सरपंच की अगुवाई में प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10वीं के बच्चों के लिए पास में स्कूल नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 12 किलोमीटर वाले स्कूल में जाने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी बस, 4 की मौत, 50 से ज्यादा घायल।
पंजाब के मोगा में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला और 2 बच्चियों की मौत। पंजाब के सिरसा में कार से टकरा गई जीप, एक महिला की मौके पर मौत, 4 बच्चे सहित 7 लोग घायल। राजस्थान के करौली में बिजली गिरने से 3 हादसे, महिला की मौत, आधा दर्जन लोग झुलसे। सासाराम में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग। डेंगू चिकनगुनिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एलजी के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोबारा बैठक करने के दिए आदेश, सीएम की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ले सकेंगे हिस्सा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के इलाज में सहयोग करेंगे एम्स के डॉक्टर, चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए सांसद और अभिनेत्री रेखा का योगदान, सांसद निधि से देंगी 47 लाख रुपए। सांसद रेखा की तरफ से मिले पैसे से मथुरा के 2 स्कूलों की मरम्मत, पीने के पानी का भी इंतजाम। अगलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की मौत पर विवाद बढ़ा, गांव वालों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग। परिवार को मनाने में जुटा है प्रशासन, न्यायिक जांच से संतुष्टि नहीं तो सीबीआई जांच को तैयार। प्रशासन के मुताबिक परिवार को 10 लाख मदद देने को तैयार, जांच चलने तक जेलर को हटाने का भी भरोसा। यूपी के बरेली में मंजिले की छेड़छाड़ से परेशान हुए एक दलित छात्रा ने किया आत्मदाह, पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी। कानपुर में बीजेपी और एसपी के नेता भिड़े, फायरिंग में बीजेपी नेता की मां की गोली लगने से मौत, एसपी नेता भी गोली लगने से घायल। उड़ीसा के मलकानगिरी में धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप मांझी, जापानी बुखार से मरने वाले बच्चों के लिए मुआवजे की मांग, 27 दिन में 32 बच्चों की हो चुकी है मौत। मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो जीप ने 3 कारों को मारी टक्कर। हादसे के बाद पलट गई थी मारुति कार, पुलिस ने कार में फंसे 2 लोगों को निकाला, 7 लोग घायल। थाने में पिज्जा सेंटर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के प्रतापगढ़ में फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी, बैंक पर भी लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में रामलीला के मेले में जानलेवा स्टंट, शरीर में लिपटे पटाखों पर पेट्रोल छिड़ककर मौत के कुएं में छलांग लगाता है युवक। राजस्थान के अलवर में अवैध शराब की बिक्री के विरोध में महिलाएं लामबंद, कोतवाली का किया घेरा। अलवर में रोडवेज बस स्टैंड से निजी बसें चलाने का विरोध, राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। बिहार के बेगूसराय में गरीबों के अनाज का गबन, गोदाम के सहायक प्रबंधक निर्मल कुमार सहाय पर केस दर्ज। असम के बोगई गांव में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू युवा छात्र परिषद ने चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की। राजस्थान के पाली में बाढ़ की वजह से हादसा, नदी में गिरा ट्रैक्टर, गांव के लोगों ने बाहर निकाला, 1 की मौत। अरब सागर में कम दबाव की वजह से पूरे गुजरात में भारी बारिश, राजकोट, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ में 2 दिनों में 10 इंच बारिश। जूनागढ़ सहित गिर के जंगलों में जमकर हुई बारिश, विलिंगडन डैम, बादलपुर डैम और ओजत वेयर डैम ओवरफ्लो। हिमाचल में मानसून की विदाई के साथ सर्दियों की आहट, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में तापमान 1 से 5 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड के देवघर के आसपास अच्छी बारिश से किसान खुश, धान की अच्छी फसल की उम्मीद। बीकानेर में बॉर्डर होम गार्ड्स की भर्ती के लिए कैंप, बड़ी तादाद में जवानों ने लिया हिस्सा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले जुबैन अहमद की बड़ी कामयाबी, सेना में कमीशन ऑफिसर के रूप में हुआ चयन, इम्तिहान में 4था स्थान। पूर्वी दिल्ली की रामलीला में सीता की सखियों की भूमिका में मेयर और पार्षद विदाई के वक्त सीता को दिया स्वच्छता अभियान का संदेश। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रामलीला देखने पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और सतीश उपाध्याय, यहां की रामलीला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके किरदार। गुजरात के गिर नेशनल पार्क के 50 साल पूरे, इस मौके पर वर्कशॉप का आयोजन। कोलकाता के बेलिया घाटा में अनोखे अंदाज में गाड़ियों से सजाया गया मां दुर्गा का पंडाल, 12 एम्बेसडर कार और 50 टैक्सियों के गेट का हुआ इस्तेमाल। सिलीगुड़ी में सजाया गया मां दुर्गा का भव्य पंडाल, मां के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं फिल्मी हस्तियां। मुंबई में भी नवरात्र की धूम, गरबा पंडालों में बड़ी संख्या में गरबा खेलने जुटे लोग। वाराणसी में नवरात्र के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, सप्तमी को पंडालों में होगी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा।
दिल्ली के मालवीय नगर में गरबे की धुन पर जमकर झूमे लोग, युवक युवतियों में दिखा विशेष उत्साह। कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर में धमाके से लगी आग, 5 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अवैध रूप से चल रहा था एलपीजी सिलेंडर का गोदाम, 3 लोगों की मौत। देहरादून में बहादुर घोड़े शक्तिमान की याद में बना पेट्रोल पंप, डीजीपी ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में अभिनेता नवाजुद्दीन के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, रामलीला में महारीच की भूमिका निभाने का किया विरोध। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के पास गन्ने के खेत में बाघिन का हमला, महिला को बुरी तरह किया जख्मी। बीसीसीआई में सुधारों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, कल सुनाएगा फैसला। कोर्ट ने कहा किसी भी बड़ी रकम के भुगतान से पहले लेनी होगी इजाजत, एक रात में सीधे 400 करोड़ का फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राज्य क्रिकेट संघ बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें क्यों दिया जा रहा है पैसा। भारी बारिश के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम। टीम इंडिया ने किया प्रैक्टिस, 8 अक्टूबर से खेला जाएगा टेस्ट। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 कल से पाकिस्तान की टीम को न्यौता नहीं। कराची में पानी की टंकी में छिपाकर रखे गए हथियारों के जखीरे को पुलिस ने किया बरामद। हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट गन और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद हुआ हथियारों को लेकर खुलासा, इतने हथियारों के होने की पुलिस को भी नहीं थी उम्मीद। 5 सालों से फरार चल रहे एक माफिया को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में उसी के घर से किया गिरफ्तार, तहखाने में छिपा था माफिया। मैथ्यू तूफान से 25 की मौत, अमेरिका की तरफ बढ़ रहा मैथ्यू तूफान, बहामास और फ्लोरिडा में जरूरी सामान जुटा, घरों में दुबके लोग। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स बोरो में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के बाद बिखरे दिखे कंटेनर, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रसायन विज्ञान के लिए 2016 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, फ्रांस के जेन पियरे सोवेज, ब्रिटेन के जे फ्रेसर स्टाडर्ट और नीदरलैंड के बर्नार्ड फेरिंगा को सम्मिलित रूप से मिला सम्मान। तीनों वैज्ञानिकों ने आणविक मशीनों के विकास के लिए दिया गया पुरस्कार, ऊर्जा संचय में इससे मिलेगी मदद। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने कैद की सूरज के सतह की अद्भुत तस्वीरें, इस अल्ट्रावायलेट लाइट को नहीं देख सकती इंसान की आंखें। न्यू मैक्सिको में 45वें इंटरनेशनल बलून मेले का आयोजन, मेला देखने आते हैं हजारों टूरिस्ट। ब्रिटिश रॉक बैंड रोलिंग स्टोन जल्द ही लॉन्च करेगा नया म्यूजिक एल्बम, 10 साल बाद आने वाले एल्बम का लोगों को इंतजार।